स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश हल्ला बोल में। बल्कि मैं ये कहूंगा आज हमारी खास पेशकश का नाम है मोदी लहर और समाजवादी लूट। अपने आप में ये सब कुछ बता देता है हम क्या कहना चाहते हैं। दरअसल जब से चुनाव प्रचार शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक पहली बार बीजेपी ने वोटिंग पर चिंता जताई है। करीब 80% सीटों पर चुनाव हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब अमित शाह ये बूथ कैप्चरिंग जैसे सवाल क्यों उठा रहे हैं। करीब हफ्ते भर पहले हुए मतदान के लिए आज अमित शाह ने चिंता जाहिर की है। क्या अमित शाह का डर कानून टूटने से ज्यादा नतीजों के बदल जाने के खतरे पर टिका है? 16वीं लोकसभा में बीजेपी का निशाना है मिशन 300 और इस मिशन 300 तक पहुंचने का रास्ता यूपी से ही निकलता है। देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत सरकार चाहिए 300 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बननी चाहिए। लेकिन अचानक मोदी के मिशन 300 को लेकर बीजेपी में चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करना चाहिए। सेंसिटिव बूथों में माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाने चाहिए और हर बूथ में वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि 24 तारीख और 30 तारीख के मतदान में कई जगह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। ये पहली बार है जब अमित शाह की बातों से चुनाव नतीजों को लेकर किसी तरह की चिंता दिखाई दी है। इसका असर दिल्ली में भी दिखा। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बंगाल के 30 तारीख के चुनाव में जो रिगिंग हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुई और वायलेंस हुआ और पूरा चुनाव को ममता जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में हमने अवगत कराए। एक तरफ बीजेपी को वोटिंग से छेड़छाड़ का डर है तो वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि बीजेपी हार से बौखला गई है। दूसरी तरफ यूपी में मायावती और बिहार में अचानक से लालू यादव की चाल भी बदल गई है। लालू यादव और माया बीजेपी पर अलग ही लहजे में दहाड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार सब तो पीछे पाइपलाइन में है, लेकिन यहाँ कोई कंटेस्ट ही नहीं है। यहाँ वन साइडेड है। कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेस को बिल्कुल यहाँ हम लोगों ने प्रिवेंट कर दिया है बिहार में। यदि अब इस किस्म का व्यक्ति किन्हीं कारणवश गलती से भी अपने देश का पीएम बन जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यहाँ अपना पूरा देश कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह बर्बाद हो सकता है। अब सवाल उठता है कि यूपी, बिहार और बंगाल में अचानक से बीजेपी विरोधियों की चाल और ताल बदलने से क्या जमीन पर भी राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बाजीगरी दिखाने की बयानबाजी भर है। आज तक ब्यूरो।